एक 10 साल के बच्चे को लगभग 2900 साल पुरानी जादुई अंगूठी मिलती है जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक 2900 साल पुरानी जादूगरनी जिसके दिमाग में पूरी दुनिया को अपनी कैद में करना है। वो जल्दी आजाद होने वाली है, जिसे वो 10 साल का बच्चा ही रोक सकता है, पर उसे अपनी शक्तियों को जगाना होगा। इस कहानी की शुरुआत आज से 73 साल पहले बर्लिन से शुरू होती है, जब इस दुनिया पर सोर्सर्स का यानी कि जादूगरों का कब्जा था। अच्छे सोर्सर्स में सबसे महान और शक्तिशाली मर्लिन थे, जिन्होंने अपनी अनोखी मैजिकल पावर्स का ज्ञान अपने तीनों डिसाइपल्स को यानी कि शिष्यों को दिया, जिनमें एक का नाम था वेरोनिका, दूसरे का नाम मैक्सिमम और तीसरे का बेलजार संगीत। यह तीनों शिष्य उनकी विरासत थे, जिन पर मर्लिन ने अपना विश्वास दिखाया था। मैक्सिमम ने मर्लिन को धोखा देकर ब्लैक मैजिक की रानी मोर्गना का साथ दिया। मोर्गना का मकसद पूरी दुनिया को अपने ब्लैक मैजिक के दम पर गुलाम बनाना था। मोर्लिन ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर मोर्गानो को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी मैक्सिमम ने उन्हें पीछे से वार करके तलवार से मार दिया। मोर्गाना की सोल इतनी खतरनाक थी कि उसने एक मैजिकल स्पेल के जरिए मुर्दों को जिंदा करने और अपनी आर्मी बनाने की योजना बनाई। इसे रोकने के लिए बेलथ और वरेनिका ने अपनी ताकत झोंक दी। वरेनिका ने साहस दिखाते हुए मोर्गाना की सोल को अपने भीतर समा लिया। बेल्टार ने अपनी सूझबूझ से वरेनिका और मोर्गाना दोनों को एक जादुई ग्रिम होल्ड नाम की गुड़िया में बंद कर दिया। यह एक ऐसी जेल थी जिसमें जादू की कई परतें थी। मोर्गाना के जादूगरों ने उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन बेलत जार ने उन्हें उसी गुड़िया में कैद कर दिया। मर्लिन की मौत से पहले उन्होंने बेलत जार को एक ड्रैगन रिंग सौंपी और कहा, जो भी इस अंगूठी को पहनेगा वही मेरा असली उत्तराधिकारी होगा। बेलथ जार ने मर्लिन का यह आदेश अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वह पूरी दुनिया में घूमता रहा और उसे सही उत्तराधिकारी नहीं मिला। कहानी अब वर्तमान में लौटती है, यानी कि 30,000 साल बाद, और हमें एक डेव नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। वो घूमते फिरते बेल्जार की पुरानी दुकान में आ जाता है। यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहाँ मैजिक और मिस्ट्री हर कोने में छिपी हुई थी। डेव वहां रखी चीजों को छूने और टटोलने लगता है। तभी उसकी नजर एक पुराने जादुई बर्तन पर पड़ती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेलथजार आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। बेलथजार उसे चेतावनी देता है, इस बर्तन को खोलने वाला कोई भी व्यक्ति 10 साल के लिए अंदर कैद हो जाएगा। इसके बाद बेलथजार डेव को ड्रैगन रिंग पहनने को देता है। जैसे ही डेव अंगूठी पहनता है, वह चमकने लगती है, यह संकेत देते हुए कि डेव ही मर्लिन का असली उत्तराधिकारी है। बेल्जार के लिए यह एक मिरेकल जैसा था, क्योंकि उसे इस अंगूठे के उत्तराधिकारी का इंतजार कई सालों से था। बेल्जार डेव को सोर्सर्स की दुनिया के बारे में बताने लगता है और डेव को जादू सिखाने और उसे तैयार करने के लिए एक मैजिकल बुक लेने जाता है। लेकिन तभी डेव गलती से ग्रिम होल्ड डोल को गिरा देता है। ग्रिम होल्ड के गिरने से उसकी पहली परत खुल जाती है और उसमें से मैक्सिमम आजाद हो जाती है, जिसने मर्लिन को धोखा दिया था। जैसे ही मैक्सिमम बाहर आता है, बेल्जार और वह आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच एक जबरदस्त मैजिकल फाइट होती है, लेकिन मैक्सिमम की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बेल्टार को उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आखिरकार बेलथ अपने जादू का उपयोग करता है, मैक्सिमम को उसी जादुई बर्तन में कैद कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद भी उसी बर्तन के अंदर 10 सालों के लिए फंस जाता है। दूसरी तरफ डेव इस पूरी घटना से भयभीत हो जाता है। वह ग्रिम होल्ड को एक बेकार चीज समझते हुए पास ही के एक ड्रेन में फेंक देता है और दुकान से बाहर भाग जाता है। लेकिन डेव ने अंगूठी को अपने पास रख लिया था। कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और डेव अब बड़ा हो चुका है। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का एक छात्र है। डेव एक होशियार लेकिन थोड़ा अजीब और अकेला लड़का है। उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा संगीत अंडरग्राउंड लैब है। इस गला साफ करने की आवाज गुप्त जगह में वह टेस्ला कॉइन पर काम करता है। एक ऐसा उपकरण है जो हाई फ्रीक्वेंसी पर बिजली और प्रकाश उत्पन्न करता है। डेव अपने बचपन की दोस्त बैकी से प्यार करता है, हालांकि बैकी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। दूसरी तरफ 10 साल पूरे होने के बाद वह जादुई बर्तन टूट जाता है और दोनों आजाद हो जाते हैं। मैक्सिमम ग्रिम होल्ड डॉल को फिर से खोजने के लिए डेव की तलाश में निकल पड़ता है। वो डेव को ढूंढ निकालता है और उससे पूछता है कि ग्रिम होल्ड कहाँ है। डेव थोड़ा घबराता है और बताता है कि उसने ग्रिम होल्ड डॉल को कहीं पास ही के गंदे ट्रेन में फेंक दिया था। मैक्सिमम को डेव की बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि डेव झूठ बोल रहा है, इसीलिए गुस्से में आकर वह डेव के ऊपर हमला कर देता है।
अपने जादू से कुछ खतरनाक भेड़ियों को बुलाकर वो डेव के पीछे छोड़ता है। डेव जान बचाने के लिए भागता है और मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां भेड़ियों उसे लगभग घेर लेते हैं और ऐसा लगता है डेव बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी बेल्तजार समय पर आ जाता है। वो मैक्सिमम को चकमा देकर डेव को बचा लेता है और उसे वहां से सुरक्षित ले जाता है। बेल्जार डेव को समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि ग्रीम होल डोल में दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी मोर्गाना और उसके शिष्य कैद हैं। यदि मैक्सिमम ने उसे खोल दिया तो मोर्गाना अपनी काली शक्तियों से दुनिया को तबाह कर सकती है। बेलज्जा डेव को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करता है और डेव यह सब समझना नहीं चाहता। वह इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है कि मैं जादू की दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, यह सब मेरे लिए नहीं है। बेल्जार धीरे से कहता है, तुम मेरे साथ तब तक रहोगे जब तक हम ग्रीन होल डॉल को खोज नहीं लेते। उसके बाद तुम आजाद हो और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। डेव थोड़ा हिचकिचाता है पर वह बेल्जार की बात मान जाता है। इसके बाद बेल्जार और डेव अपनी गाड़ी से ग्रीन होल डॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब बेल्जार को यह महसूस होता है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है और अगर मोर्गानो को जल्दी नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं मैक्सिमम अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके यह पता लगा लेता है कि ग्रीन होल डॉल सड़क पर पड़ी हुई थी और उसे एक चीनी महिला उठाकर अपने घर ले गई। जल्दी वह उस महिला के घर पहुंचता है और कुछ समय बाद बेल्जार भी उसी घर में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो महिला से बात करता है उसे एहसास हो जाता है कि यह महिला नहीं बल्कि मैक्सिमम है, संगीत जो छल से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बेल्टार और मैक्सिमम के बीच एक जोरदार मैजिकल बैटल शुरू हो जाती है। इसी दौरान मैक्सिमम खुद को बचाने के लिए ग्रीन होल डोल की पहली परत खोल देता है और एक चीनी जादूगर आजाद हो जाता है। वो खुद को एक विशाल और भयंकर ड्रैगन में बदल लेता है और डेव को मारने के लिए उसका पीछा करता है। ड्रैगन की गर्जना से पूरी जगह कांप उठती है। बेल्जार किसी तरह मैक्सिमम को उसी घर में कैद कर लेता है और डॉल को भी हासिल कर लेता है, लेकिन वह जानता था कि असली खतरा अब ड्रैगन बन चुका था। डेव को वहां से भागने को कहता है क्योंकि ड्रैगन उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। बेलज्जार उससे जादुई अंगूठी का उपयोग करके ड्रैगन को खत्म करने के लिए कहता है। पहले तो डेव थोड़ा घबराता है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत और ध्यान केंद्रित करता है। उसकी ड्रैगन रिंग चमकने लगती है और वह अपनी तेज बिजली जैसी ऊर्जा से ड्रैगन पर हमला करता है, जिससे ड्रैगन जलकर मारा जाता है। डेव और बेल्तेजार वापस लैब में लौटते हैं। बेल्तेजार जानता था कि ग्रीन होल डोल को अब सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने जादू से उसे एक जगह छिपा देता है। यह स्थान इतना सुरक्षित था कि जादू की मदद से इसे देखा जा सकता था। इसके बाद बेल्तजार डेव को जादुई ग्रंथ सौंपता है और कहता है कि इसे पढ़कर वह जादू सीख सकता है। बेल्तजार उसे एक मर्लिन सर्कल दिखाता है और डेव को चेतावनी देता है, अगर तुम इस बार इस चक्र में चले गए तो जब तक तुम पूरी तरह से जादू सीख नहीं लेते तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। यह तुम्हारे लिए परीक्षा है। डेव थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसके भीतर की ताकत और कर्तव्य को पहचानते हुए चक्र के अंदर जाने का फैसला करता है। बेल्तजार उसे समझाता है कि हर जादूगर की ताकत उसकी अंगूठी में होती है। तुम्हारी अंगूठी तुम्हें ताकत देती है, लेकिन यह केवल माध्यम है। असली जादू तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और फोकस में है। इसके साथ ही बेल्तेजार डेव को जादुई जूते देता है और बताता है कि यह जूते तुम्हारे जादू से निकलने वाली ऊर्जा को धरती में व्यर्थ होने से रोकेंगे। डेव अब पूरी तरह से तैयार था। वो मर्लिन सर्कल के अंदर अपने पहले लेसन की शुरुआत करता है। वह हर चुनौती को स्वीकार करता है और कुछ हद तक जादू करना सीख जाता है। दूसरी तरफ मैक्सिम अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए मोर्गाना के एक पुराने शिष्य ड्रैक स्टोन के पास पहुंचता है। ड्रैक जॉब एक मशहूर जादूगर और सेलिब्रिटी बन चुका है। वह ब्लैक मैजिक में माहिर है। मैक्सिमम उसे अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है और दोनों मिलकर ग्रीन होल डोल को आजाद करने की योजना बनाने लगते हैं। इसी दौरान डेव अपनी पुरानी दोस्त और क्रश बेकी से मिलने जाता है। उनकी मुलाकात के दौरान एक चोर बेकी का पर्स चुरा लेता है। डेव अपनी नई सीखी हुई जादू शक्तियों का इस्तेमाल करके पर्स को वापस ले आता है। यह देखकर बेकी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और डेव को नए नजरिए से देखने लगती है। दूसरी ओर बेल्तेजार अपनी पुरानी दुकान में जाता है और वहां से अपने जरूरी सामान को ले आता है, जिसमें कुछ प्राचीन जादुई ग्रंथ और वरोनिका का एक हार शामिल था। यह हार बेल्तजार के लिए बहुत खास था क्योंकि यह वरोनिका की याद दिलाता था। उधर मैक्सिमम और ड्रैक मिलकर डेव पर हमला करते थे।
उनका मकसद डेव से ग्रीन होल्ड डोल को हासिल करना था। मैक्सिमम डेव को फंसलाने की कोशिश करता और झूठ बोलता है कि डोल के अंदर उसका प्यार कैद है। डेव यह सुनकर भ्रमित हो जाता है, लेकिन तभी बेल्तजार वहां पहुंचता है। बेलतजार अपने जादू से मैक्सिमम को शीशे के अंदर कैद कर देता है और ड्रेक को भी बेहोश कर देता है। डेव इन सब चीजों से थक चुका है। वो बेलतजार से सीधा सवाल करता है कि डॉल के अंदर आखिर क्या है, मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। बेल्तेजार एक बार फिर से उसे दोबारा से मोर्गाना के बारे में बताता है और कहता है कि वह अपने काले जादू से पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है। हमने उसे रोकने की कोशिश की और उसे उस डोल के अंदर कैद कर दिया। तुम्हें जानते हुए जरूर है होगी कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर मेरलिन का खून है, जो कि हमारे गुरु थे। मोगनाओं को हराने की ताकत केवल तुम्हारे अंदर है। दूसरी ओर मैक्सिमम अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके पता लगा लेता है कि डेव की लैब कहां पर है। इसी बीच डेव अपनी नाकामियों और जादू में विश्वास की कमी की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। वो बेल्तेजार से कहता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मोर्गाना को हरा सके। आपने गलत इंसान को चुना है। इसके बाद वह अपने आप को संभालने और सुकून पाने के लिए बेकी से मिलने चला जाता है। वहीं मैक्सिमम डेव की लैब में घुस जाता है और अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके बेलजार को कैद कर लेता है और ग्रीन होल्ड डोल को भी हासिल कर लेता है। इसके बाद वह बेलत को बताता है कि मैंने तुम्हें और अपने साथियों को धोखा इसलिए दिया क्योंकि मैं वेरोनिका से प्यार करता था, पर वेरोका तुमसे प्यार करती थी, जो बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए मैं तुम सबके खिलाफ हो गया। मैक्सिमम बेल्तजार को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर डेव आ जाता है। डेव अपनी नई सीखी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक साहसी मुकाबले मैक्सिमम और ड्रेव को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बेल्तजार और डेव मैक्सिमम का पीछा करते हैं। यह गाड़ी को बहुत तेज चला रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें आईने के अंदर कैद कर देता है। आईने की इस दुनिया में सब कुछ उल्टा था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर बेल्टार का एक्सपीरियंस काम आता है, जिससे जादुई आईने से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जब तक यह बाहर आते हैं, अब मैक्सिमम और ड्रेक ग्रिम होल्ड डोल को लेकर यहाँ से भाग चुके थे। लौटते वक्त बेल्तजार डेव को अपने अतीत के बारे में अधिक बताता और स्वीकार करता है कि उसे वरेनिका से गहरा प्यार था और वरेनिका भी उससे बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ मैक्सिमम अपनी योजना के अगले चरण में पहुंच जाता है। वो ग्रीम होल्ड डोल से मोर्गानो को आजाद करने के लिए ड्रैक की सारी जादुई ताकत को उसके भीतर समा लेता है और उसे मार देता है। मैक्सिमम ने न केवल ड्रैक को मारा, बल्कि उसकी जादुई अंगूठी को अपनी छड़ी में जोड़ लिया। अब उसकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। वो मोर्गाना को आजाद करने के बहुत करीब होता है। डेव और बेल्तजार ड्रेक के घर में घुस जाते हैं ताकि वह ग्रिमहोल्ड डोल को हासिल कर सके। बेल्तजार एक दलदल में फंस जाता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर निकलने में नाकामयाब रहता है। इस बीच डेव को ग्रीन होल्ड डोल मिल जाती है, लेकिन तभी मैक्सिमम वहां जाता है और उसने बेकी को भी बंदी बनाया हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि डेव बेकी से बहुत प्यार करता है। मैक्सिमम ने डेव को धमकी दी, अगर वह डॉल और अंगूठी उसे नहीं सौंपेगा तो वह बेकी को मार डालेगा। डेव के लिए यह कठिन फैसला था। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए वह मजबूर होकर डोल और अंगूठी मैक्सिमम को सौंप देता है। वे इल्तजार जो मुश्किल से दलदल से बाहर निकलने में कामयाब होता है। डेव को छोड़कर मैक्सिमम को रोकने के लिए फिर से जाने का फैसला करता है। वहीं डेव अपनी टेस्ला कॉइल पर काम करने में जुट जाता है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो कॉइल को अपनी गाड़ी के सामने रख देता है ताकि मोगना की जादुई शक्तियों को वो टेस्ला कॉइल से अब्सॉर्ब कर सके। संगीत इसी बीच मैक्सिमम अपनी जादुई ताकत से मोर्गाना को डोल से आजाद कर देता है, पर उसके साथ साथ वेरो भी बाहर आ जाती है, क्योंकि मोगना की सोल अभी भी फेरोनिका के शरीर में थी। वो अपना जादुई मंत्र पढ़ती है और एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इकट्ठा करके एक चक्र बनाने की कोशिश करती है ताकि वह मुर्दों को जिंदा कर सके। लेकिन तभी बेल्तजार मैक्सिमम को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी जादुई ताकत अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो बेल्तजार को मारकर बेहोश कर देता है। इस बीच मोर्गाना का कालचक्र पूरी तरह से बन चुका था और वह सारी आत्माओं को जिंदा करने वाली थी। पर तभी बेकी ऊपर पहुंच जाती है, जो कि एंटीना को हिला देती है, जिससे मोगना का चक्र टूट जाता है। डेव अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है और मैक्सिमम जैसे ही उस पर अपनी छड़ी से हमला करता है, टेस्ला कॉइल के जरिए उस सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वह मारा जाता है।
चक्र टूटने के कारण वेरोनिका बेहोश हो जाती है, लेकिन मॉर्गना की सोल अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी, पर अब वह वेरोनिका के शरीर से बाहर निकलकर सब पर हमला करती है। इस कठिन पल में डेव अपनी जादुई शक्ति से मोर्गाना के ऊपर हमला करके उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसे साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके उसे खत्म करना होगा। डेव अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करके एक जादुई चक्र बनाता है और बिजली की इतनी विशाल मात्रा इकट्ठा करता है कि मोर्गाना की सोल इसे सहन नहीं कर पाती। यह शक्ति इतनी भारी थी कि उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। लेकिन इस संघर्ष में बेलजार अपनी जान खो देता है और डेव अपनी जादुई शक्ति को बेलजार के शरीर में ऊर्जा डालने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे वह दोबारा जिंदा हो जाता है। अब मोर्गाना की पूरी शक्तियां समाप्त हो चुकी है और डेव ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, जिससे वह अंधकार को हराकर दुनिया को बचाने में सफल हुआ। वेरोनिका भी अब पूरी तरह से ठीक है। अब बेलजार उसे वापस पाकर बहुत खुश है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि डेव और बेकी जो अब रिलेशनशिप में है, वो बेलतंजार के ईगल के ऊपर बैठकर फ्रांस ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।